वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपको आज बताऊंगा प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम लैपटॉप स्कीम का स्टेटस आप कैसे चेक करते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, और बताऊंगा कि आप मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर हैं तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या कुछ ऑप्शंस वगैरह हैं, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने PMYP लैपटॉप लेकर आपने सर्च करना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन स्टेटस वाले पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने ऐसा फीचर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी आपकी यूनिवर्सिटी की सिटी में वो आपने सेलेक्ट करना है। जैसा मैं कहता हूँ बन्नू में मेरी है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बन्नू इसे सेलेक्ट करेंगे। आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी, आप अपनी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करेंगे। आप अपना कैंपस, इसमें तो इसका एक ही कैंपस है मेन। अगर आपको कोई और कैंपस है 3-4 है तो वो आ जाएगा, तो आपने अपना कैंपस सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना डिपार्टमेंट, आपकी डिग्री है ना वो आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप अगर BS कर रहे हैं या BSc कर रही है तो 16 ईयर एजुकेशन आएगा। अगर आप MPhil कर रहे हैं तो 18 ईयर एजुकेशन आएगा। अगर आप PhD कर रहे हैं तो PhD पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने करना है ईयर ऑफ स्टडी। अगर आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में हैं तो 1 आएगा। अगर आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में 2 आएगा, 2 ईयर आएगा। अगर थर्ड और फिफ्थ और सिक्स्थ में है तो थर्ड 3 आएगा। अगर आप लास्ट ईयर में तो 4 आएगा। अगर आपकी डिग्री 10 साल है, 5 साल है तो आपका 5 आएगा। तो आपने अपने हिसाब से अपना क्लिक करना है। फिर अपने फिल्टर रिजल्ट इसे क्लिक करना है। तो इसके बाद इस तरह के आपकी जो क्लास के मेंबर्स हैं उनका ये सारा डेटा आ जाएगा। तो आप अपना भी देख सकते हैं, अपने क्लास मेंबर्स का भी देख सकते हैं जो आप इन्होंने अप्लाई किया है। तो आपका नाम, फादर का नेम, एनरोलमेंट नंबर, आपका रोल नंबर, डिग्री प्रोग्राम, ईयर ऑफ स्टडी, सेमेस्टर, लास्ट CGPA मतलब आपकी जो करंट CGPA है वो, और उसकी परसेंटेज, ये सारा कुछ आ जाएगा। तो ये देखिए मेरिट लिस्ट, एंड मेरिट लिस्ट अभी नहीं है। मेरिट लिस्ट तब आएगी जब आप सेलेक्ट होंगे। तब इसका स्टेटस चेंज हुआ है। वेरीफाइड, डिसअप्रूव्ड। डिसअप्रूव्ड उनका हुआ है जिनकी जो क्राइटेरिया है 2.5 CGPA से कम है, या थोड़ा सा उनका और इशू है, उनके डिसअप्रूव्ड है। बाकी सबको 2.5 से ऊपर जिनकी CGPA है ना वो सारे वेरीफाइड हो गए। तो ये फोकल पर्सन आपकी जो यूनिवर्सिटी का होगा वही इसे वेरीफाइड या डिसअप्रूव करेगा। तो इधर एप्लीकेशन स्टेटस हम देखते हैं। अप्लाइड का मतलब है स्टूडेंट हैज़ सक्सेसफुली सबमिटेड हिज या हर एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। पहले जब आपने अप्लाई किया था तो इधर अप्लाइड आया हुआ था कि आपने अप्लाई किया था, तो आपके फोकल पर्सन ने तब तक चेक नहीं किया था। जब चेक किया तो उसने बाद में वेरीफाइड कर दिया। वेरीफाइड का क्या मतलब है, स्टूडेंट रिकॉर्ड हैव बीन कंफर्म्ड बाय कंसर्न यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन, कि आपका जो यूनिवर्सिटी का, आपके डिपार्टमेंट का फोकल पर्सन है ना, उसने आपके जो आपने डेटा प्रोवाइड किया, मतलब डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, अप्लाई किया, उसे उसने वेरीफाइड करार दिया कि बिल्कुल करेक्ट है। डिसअप्रूव्ड कैसे हुई आपकी एप्लीकेशन, स्टूडेंट हैज़ बीन डिसअप्रूव्ड solely by the university focal person due to reason which include incorrect academic detail, मतलब आपने गलत CGPA लिख दी हो या और कुछ, या एडमिशन की डेट गलत लिख दी हो, मिसकंडक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन, और भी बहुत सारे इशू होते हैं जिसकी वजह से वो डिसअप्रूव करते हैं। उसके बाद एक्सेप्टेड फॉर मेरिट लिस्ट। अगर इस रेड कलर का एक्सेप्टेड फॉर मेरिट लिस्ट आ जाएगा तो इसका मतलब है स्टूडेंट विद दिस स्टेटस मींस देयर रिकॉर्ड वुड बी एक्सेप्टेबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोविजनल एंड फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर आपका एक्सेप्टेड फॉर मेरिट लिस्ट आ जाएगा, इधर लिखा हुआ है ना वेरीफाइड, इधर ये आएगा, तो इसका मतलब है कि आप जो मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल हैं, कि आप मेरिट लिस्ट के लिए शामिल कर लिए गए। मेरिट स्टेटस सिलेक्टेड, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, यू हैव बीन सिलेक्टेड ऑन द मेरिट फॉर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप। अगर आपका ये सिलेक्टेड आ जाता है इसका मतलब आपको लैपटॉप ज़रूर मिलेगा। नॉट सिलेक्टेड इसका मतलब है कि आप बेसिक क्राइटेरिया पे, अगर आपकी GPA थोड़ी है या फिर आपके जो क्लास के टॉप 3, 4, 5, 6, 7 जितने बच्चे हैं वो सिलेक्ट कर लिए गए और बाकी आप रह गए हैं, तो आप उसके बाद आप वेटिंग में आएंगे। ये लिखा हुआ ना वेटिंग, स्टूडेंट विद स्टेटस वेटिंग, क्योंकि अगर पहले 5 बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया है तो जो छठा सातवां वो वेटिंग में हुआ। अगर लैपटॉप बचे तो आपको वेटिंग में डाल दिया जाएगा। तो उनके बाद अगर लैपटॉप होते हैं उनके पास थोड़े ज़्यादा तो वो आपको वेटिंग वालों को देंगे, ठीक है। सेस्ट इशू, स्टूडेंट हैव ऑलरेडी अ लैपटॉप इन एनी करंट। एसेट्स का मतलब है कि अगर आपने पहले किसी स्कीम के तहत लिया होगा ना लैपटॉप, तो आपको फिर भी ये PM लैपटॉप नहीं दिया जाएगा। नॉट एलिजिबल, स्टूडेंट विद दिस स्टेटस मींस आफ्टर दैट मेरिट लिस्ट करेक्ट वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन, एंड दिस मेरिट मींस दैट रिकॉर्ड इज नॉट सुटेबल फॉर
एन ए का जो मतलब इधर आ रहे हैं ना, एन ए मेरिट लिस्ट, इसका मतलब अभी डेटा तैयार नहीं हुआ मेरिट लिस्ट के लिए। तो इन सब का यही है, जब जैसे जैसे आपके इधर जैसे ये लिखा हो ना वैलिड डिस्प्रूव्ड, जैसे जैसे इधर स्टेटस चेंज होता जाएगा आप इधर से देखते जाएंगे इसका क्या मतलब है, ये सिलेक्ट लिखा हो नॉट सिलेक्ट, सारा कुछ यही है। ओके, जैसे यूट्यूब पे फेक फैला रहे हैं कि मेरिट लिस्ट आ जाएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, वो लिंक्स दे रहे हैं, वो सारा कुछ फेक है। जो भी स्टेटस आपका होगा वो इधर दिखाई दिया जाएगा। ये आपका स्टेटस पे आप चेक कर सकते हैं। आप अपना PMYP लैपटॉप लिखें, ठीक है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप इस पर आएँ, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, सारा ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, अपना सेलेक्ट करें, अपनी फ़िल्टर करें, अपना इधर नाम ढूँढें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखें, फादर का नाम देखें और अपना स्टेटस इधर से चेक करें। और अगर मेरिट स्टेटस है तो इधर मेरिट आएगा, जिधर NA आया हुआ है ना, नॉट एप्लीकेबल, इसका मतलब होता है कि अभी मेरिट लिस्ट कोई भी नहीं लगी। तो आप इधर से देखें, उधर से वो जो सारा कुछ फेक वगैरह सारा कुछ फेक है। तो बराए मेहरबानी आप इधर से देखें और दूसरे फेक यूट्यूबर से आप थोड़ा गुरेज करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हौसला होगा, हम ऐसी और वीडियो मालूमाती आपको फराहम करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।